बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब सहाबा इकराम ने ये फ़ैसला सुना दिया, चंद सहाबा इकराम ने फ़ैसला सुना दिया कि हमने मदीना से बाहर निकल के कुफ़ार का सामना करना है, तो ऐसे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर जो है वो अपनी जो सामान था जिहाद का उसको पहने, तलवार हमाइल किए और ज़िरा पहने बाहर तशरीफ़ लाए। तो इस दौरान में जो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे और हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने लोगों से कहा कि ए लोगों, हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजबूर किया है मदीना से बाहर निकलने पे, और ये बात ज़्यादा जो है वो मुनासिब नहीं है, तो हमें ये फ़ैसला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो जो भी इस बारे में फ़ैसला करें। तो लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ, उन्हें गिल्ट फ़ील हुआ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा इकराम ने ये बात उनके गोशगुजार की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई नबी अपना असलहा पहन ले तो जब तक अल्लाह ताला उसके और दुश्मन के दरमियान फ़ैसला न कर दे, उसका असलहा उतारना मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकलो, अब हम मदीना से बाहर निकल के कुफ़ार का मुकाबला करेंगे, उनके साथ जंग करेंगे और उनके साथ दो दो हाथ करेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। 1000 जो मर्दाने जंगी थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे, उनमें से जो 100 लोग थे वो ज़िरापोश थे और 50 जो है वो शाहसवार थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शेखान के मकाम पे पहुँचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर का रिव्यू किया, जायज़ा लिया, और जो छोटी उम्र के अफराद थे, मुजाहिदीन थे, उनको वापस भेज दिया, उनको अलग कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं जो है वो रात गुजारने का फ़ैसला किया, मगरिब व इशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो शेखान के मकाम से निकले फ़जर से पहले, और फ़जर की नमाज़ जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबा इकराम ने शूर के मकाम पर अदा की। और यही वो मकाम था जहाँ से जो अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक था वो अपने साथियों को लेके अलग हो गया था और कहने लगा कि हम क्यों अपनी जानें जो है वो बिला वजह ज़ाय करें। और उसका कहना ये भी था कि तुम लोगों ने चूँकि मेरी बात नहीं मानी, मदीना के अंदर रहकर लड़ने वाली, और इस बात को बहाना बना के वो अपने साथियों को लेके अलग हो गया और तकरीबन 1/3 लश्कर जो है 300 अफराद को लेके वो जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर से अलग हो गया। जब वो चला गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लश्कर को तरतीब दी और जंगी नुक्ता नज़र से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ों को जो है वो कायम फरमाया और तीर अंदाज़ों का 50 अफराद का एक दस्ता जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुक़र्रर किया, और उसकी जो कमान थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दी। बल्कि सही बुखारी की रवायत में ये अल्फाज जो है वो रकम हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दस्ते से कहा कि अगर तुम देखो कि हमारे सरों से परिंदे उचक रहे हैं और उसके बावजूद भी तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना जब तक कि मैं तुम्हें बुलाना भेजूँ, और अगर हमें अल्लाह ताला फ़तह नसीब फरमा दे और कुफ़ार को शिकस्त हो जाए और हम उन्हें कुचल दें, तो उसके बावजूद भी तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना जब तक कि मैं तुम्हें बुलाना भेजूँ। इस दस्ते को नसीहत करने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को जंग की तरगीब दिलाई और उनसे कहा कि तुमने जब दुश्मन का सामना करना है तो बहादुरी से सामना करना है, पामर्दी से मुकाबला करना है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम में जंग की और बहादुरी की रूह फूंकने के लिए ऐलान किया कि ये मेरी तलवार है और इस तलवार का हक कौन अदा करेगा। तो उस तलवार को लेने के लिए बाज़ सहाबा इकराम आगे बढ़े, जिनमें जनाबे अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जनाबे ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा इकराम जो है वो इस तलवार को लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जो अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु थे वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, इस तलवार का हक क्या है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस तलवार का हक ये है कि इससे दुश्मन को मारो और उनके चेहरों पे इस कदर मारो कि ये टेढ़ी हो जाए। तो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं इस तलवार का हक अदा करूँगा।
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو مکی لشکر تھا انہوں نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ کمان جو ہے وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، اور جو دایاں بازو تھا اس کی کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، بائیں بازو کی کمان جو ہے وہ اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ میں تھی۔ تو ابو سفیان نے اس موقع پہ ایک چال چلی، ایک ٹیکٹک آزمایا، وہ یہ کہ ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو کفار کے لشکر کا جھنڈا ہوتا تھا وہ بنو عبدالدار کے پاس ہوتا تھا۔ تو بنو عبدالدار کے پاس ابو سفیان گیا اور جا کے ان سے کہنے لگا کہ دیکھو جھنڈا تمہارے پاس ہوتا ہے جنگ کا، اور پچھلی جنگ میں بدر میں جھنڈا تمہارے پاس تھا تو تم نے اس کا انجام دیکھ لیا۔ دیکھو جو جھنڈا ہوتا ہے اور جھنڈے کا مقام ہوتا ہے، لشکر پر جو زد پڑتی ہے وہ اسی مقام سے پڑتی ہے۔ دیکھو اگر تم اس جھنڈے کو ٹھیک سے اٹھا نہیں سکتے ہو، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، تو ہمیں یہ جھنڈا دے دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بنو عبدالدار یہ بات سن کے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ابو سفیان سے کہ یہ جھنڈا اس پہ ہمارا حق ہے، یہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اور کل جب مسلمانوں سے ہمارا سامنا ہوگا تو تم دیکھنا ہم بہادری کے کیسے جوہر دکھاتے ہیں اور اس جھنڈے کو اٹھانے کا کیسا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ابو سفیان بنو عبدالدار کو جوش دلانے میں کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ چونکہ کفار مکہ اپنے ساتھ اپنی بعض خواتین کو بھی لے کے آئے ہوئے تھے، تو ان خواتین نے بھی کفار مکہ کو جنگ کے لیے ابھارنے میں، ان کا جوش زیادہ کرنے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور وہ طرح طرح کے اشعار پڑھ کے اپنے لڑنے والوں کو لڑائی پہ آمادہ کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ جو اشعار پڑھ رہی تھیں وہ اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے، تو ہم تمہیں اپنے گلے لگائیں گے، لیکن اگر آگے نہیں بڑھو گے، پیچھے ہٹو گے، تو ہم روٹھ جائیں گی اور تمہارے قریب نہ آئیں گی۔ تو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے جو ان کا جوش تھا وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ تھے، اور اگلا دن جو ہے وہ جنگ کا تھا، فیس ٹو فیس لڑائی کا تھا، اور یہ لڑائی کس طرح ہوئی، مقابلہ کس طرح ہوا، اور اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلا، اس پر ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔